हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप पहले फर्स्ट वीडियो जाके चेक करो, वहाँ से आपको फिर इजी हो जाएगा पढ़ना। जिन्होंने कर रखा है मैं उनके लिए अभी 2 मिनट में एक रिकैप करा दूंगा पिछले क्लास का, तो आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इस पेज में बस इंपॉर्टेंट क्या था, कितना नॉन स्पेसीज है। आप लोग बोले साथ में कितना नॉन स्पेसीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये याद रखना था बस। पेज नंबर 4 में क्या था कि नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं, इसलिए कर रहे थे क्योंकि सेम जगह हर जगह एक ही हो, इसलिए कर रखा था। और मैंने बोला था फुल फॉर्म आपको याद रखना, ICBN का और ICZN का ये पूछते हैं। तो इसमें बी और जेड का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। एक और मैंने बताया था क्या अंतर है, वो जो डिफरेंट है वो है यहाँ 4 दे रखा है और इसमें ऑफ दे रखा है। तो जूलॉजिकल वाला में ऑफ होगा और फिर बॉटनिकल वाला में 4 होगा, ये ध्यान रखना है। बायनोमियल मतलब 2, एक तो जेनेरिक नेम होना चाहिए और एक स्पेसिस होना चाहिए। और 4 पॉइंट मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक तो बायोलॉजिकल नेम को जेनरली लिखते किस में है, लैटिन वर्ड में, और उसको जब लिखते हैं फिर राइट करते हैं तो फिर इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा जैसा हो जाता है, ठीक है, ये करना था। और फर्स्ट वर्ड जो होते हैं वो जीनस होते हैं और सेकंड स्पेसिस होते हैं, पता था। और अंडरलाइन करते हैं, लिखते थे हम दोनों वर्ड को। और स्पेसिस जो फर्स्ट वर्ड जो जीनस था उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और स्पेसिस का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखो मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा का M कैपिटल हो गया, फिर इसका I वो स्मॉल लेटर, फिर ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा है बस। क्लासिफिकेशन बता देता, टेक्सा बता देता, एक क्लासिफिकेशन का है। और बाकी सिस्टम ऑफ वर्ड आपको याद रखना। ये जो वर्ड है ड्राइव कौन सा वर्ड से हुआ था, लैटिन वर्ड से हुआ था। लैटिन वर्ड में सिस्टमेटिक का मीनिंग क्या था, तो सिस्टमा, और सिस्टमा मीन्स क्या होता है लैटिन वर्ड में, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये बता देता। और लिनियस जो थे वो एक बुक पब्लिश करता था, बुक का टाइटल क्या नाम था, मतलब बुक का नेम क्या था, तो सिस्टमा नेचर नेम था। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या किस टाइप का था मैंने पिछले क्लास में आपको कर रखा है, आप एक बार वहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं ना। क्लासिफिकेशन और मैंने बताया था कि ये नॉट सिंगल स्टेप, ये एक मल्टीपल स्टेप है, बहुत सारे स्टेप में होता है। तो बस टेक्सोनॉमी बताया था, हायरार्की बता देता, टेक्सोनॉमी बता देता। तो अब स्पेसिस से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये हायरार्की का ये डायग्राम सीख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आते हैं क्वेश्चन, तो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये जो आपको ये अरेंज करने पाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेंगे अभी। बाकी आपको ये सीक्वेंस रटा होना चाहिए, नींद में भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है, स्पीसीज होना चाहिए, फिर जीनस होना चाहिए, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इसका ट्रिक बहुत सारा है, ऐसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली का ऑर्डर था, फिर किंग, ऐसा कर कुछ बना रखे हैं आप लोग भी। तो बाकी ठीक है, नॉर्मली आपको उतना इसका ट्रिक बनाने का जरूरत नहीं है। आपका या तो असेंडिंग ऑर्डर में बोलेगा अरेंज करने, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। तो जैसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो याद कैसे करना है वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो नीचे तो स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं, ये आपको इतना तो याद रख सकते हो। और सबसे ऊपर जो टॉप पे कौन बैठता है, किंगडम, राजा होता है सबसे ऊपर, तो किंगडम सबसे ऊपर। और अरेंज करने आएगा तो आप पहले स्पीसीज लिख लोगे, सबसे ऊपर देखोगे किंगडम। क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। अब बाकी जीनस उसके बाद होता है, आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं पे चेंज करता है फैमिली और ऑर्डर में, तो इसको कैसे याद रखना है। आप स्पीसीज के बाद जीनस लिखोगे, जीनस के बाद आप ऑफ लिख लोगे, OF, ऑफ हुआ ना, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली। ये ध्यान रखना, ऑफ लिखोगे तो O ऊपर लिखना, F नीचे रखना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाकी आपका ये 2 बच रहा है, तो ऑर्डर के बाद क्लास होता है, फिर फाइलम होता है, ये जनरली आप याद रख दो। बाकी किंगडम के नीचे फाइलम होता है, जैसे कि यहाँ नीचे आप जैसे देख रहे थे कि स्पीसीज से ऊपर जीनस था, तो जैसे आप याद रखोगे नॉर्मली किंगडम के नीचे फाइलम होता है। तो अब क्लास बच रहा है, तो क्लास ऑर्डर और इसके बीच में रख देना है, बस इतना ही था। चलिए, तो इतना आपको याद हो जाएगा अच्छे से। 1-2 बार आप अच्छे से देखना वीडियो पीछे करके, 1-2 बार, एक दिन में नहीं याद होगा, 2-3 दिन देखोगे तो फिर। हाँ, अभी रीनीट जो था उसमें भी आया था सेम, ये अरेंज करने के लिए आया था। मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप के स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन मंगाया था, तो आप देखो ये इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर ये देखो 123। ये देखो क्या बोला था, अरेंज करना था टेक्सोनॉमी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये दे रखा था। फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये था ना। इसी क्वेश्चन को मैंने इधर राइट डाउन कर आपको समझाने के लिए। तो आप जैसे ये क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना, तो ये ऑर्डर दे रखा है, मतलब अरेंज करना था, ये दे रखा था, उसको अरेंज करना था आपको। ये करेक्ट इसमें से देखना कि हाँ कौन सा, जैसे G नंबर फर्स्ट में होगा क्या, असेंडिंग मतलब क्या, छोटा सा बड़ा, मतलब नीचे से ऊपर जाना था ना,
तो स्पेसीज से आप किंगडम को जानते हैं। स्पेसीज सबसे अजीब फर्स्ट होना चाहिए इस टाइप का देखे तो जब देखेंगे तो आप इसमें जी क्या होना चाहिए, जी जो है वो पहले होना चाहिए, स्पेसीज पहले होना चाहिए। जी किस में फर्स्ट में, इसमें जी है, इसमें, ये दोनों में नहीं, तो आप इसको ऐसे क्रॉस करते जाओ, कट करके बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद हो किंगडम हमेशा ऊपर होता है, किंगडम हमेशा ऊपर होता है। एफ, एफ सबसे लास्ट होना चाहिए। देखोगे तो एफ सबसे लास्ट, 1 2 इसी दोनों में, 3 और 1 और 3 में, ठीक है। स्पेसीज के बाद हम लोग क्या रखते हैं, स्पेसीज के बाद क्या था, स्पेसीज के बाद क्या था, जीनस था ना, जीनस फिर देखेंगे जीनस, जीनस ऊपर खोजना, जीनस ए, मतलब जी के बाद ए होना चाहिए, जी के बाद ए। आप ये सी है, ये तो रॉन्ग हो गया, तो आंसर यहाँ चला गया। फिर एक बार आप रीचेक कर दोगे सही है कि नहीं। और फिर ई दे रखा है, ई में क्या दे रखा है, फैमिली, ठीक है। आपको यहाँ बताए थे ऑफ लिखना था, ओ एफ, यहाँ फैमिली हो जाएगा, फैमिली फिर ऑर्डर, तो देखो सही है, ई फैमिली, उसके बाद ऑर्डर होना चाहिए सी में, ऑर्डर, ऑर्डर सी, ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास था, क्लास हो गया, तो ये करेक्ट हो गया है। जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये जस्ट अभी रीनीट में आया था, रीनीट 2026 में आया था ये क्वेश्चन, तो आप ऐसा याद रखोगे, ये सब क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अब समझ गए कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोला ये एकदम रटा होना चाहिए, अरेंज करना नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा, अरेंज करने का आएगा। असेंडिंग बोलेगा या डिसेंडिंग बोलेगा। असेंडिंग क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो जान लो। असेंडिंग मतलब बढ़ना होता है ना, तो कैसे बढ़ते अपन, धीरे धीरे बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर बढ़ते हैं ना कि ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। तो छोटा लेवल से ऊपर लेवल तक जाना, तो छोटा लेवल क्या, जो नीचे क्या लिखते हैं, स्पेसीज ऊपर, सबसे किंगडम, तो स्पेसीज से किंगडम जाना, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बढ़ते क्रम एक तरह से। और डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, तो डिसेंडिंग मतलब घटना, घटते कैसे आदमी, 1 से 2 थोड़ी घटना हुआ, 2 से 1 घटना हुआ, मतलब ऊपर से कम, मतलब किंगडम से स्पेसीज पे आना। तो आप पहले किंगडम को लिखोगे फिर स्पेसीज को लिखोगे, इस टाइप का कोई बस क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता। तो स्पेसीज, स्पेसीज का हम लोग देख लेते हैं क्या होता है स्पेसीज। आपको बताया था मैंने, जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है ना, तो स्पेसीज का क्या होगा, इंडिका, क्योंकि फर्स्ट क्या था वो जीनस लिखा था ना, जीनस, तो सेकंड स्पेसीज। सोलानस ट्यूबरेसम पोटैटो को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, तो ये ट्यूबरेसम जो है वो उसका स्पेसीज हो गया। स्पेसीज का जस्ट लास्ट वाला पेंथ्रोलियो, ये लाइन का है साइंटिफिक नेम, तो इसका जो लास्ट का लियो है वो क्या हो जाएगा, उसका स्पेसीज हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही है, ये तीनों एग्जांपल दे रखे हैं, लास्ट का ट्यूबरेसम ले लिया, लियो ले लिया, ये सब क्या है, स्पेसीज है, और इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं। जैसे हम लोग को ह्यूमन क्या था, होमोसेपियन, तो हम लोग किस स्पेसीज में आए, होमो तो जीनस हो गया, सेपियन तो हम लोग स्पेसीज हो गया, जस्ट ये दे रखा है। फिर जीनस जो फर्स्ट वर्ड था वो जीनस होता है। अब जैसे मैंजीफेरा इंडिका में, तो मैंजीफेरा क्या हो रखा है, जीनस है। जस्ट आप पोटैटो को भी देख सकते हो, तो वैसे ही जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका वो जीनस हो जाएगा, और कुछ खास नहीं है। हाँ, फैमिली में आपको याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत रिस्पेक्ट, अभी तो आया नहीं है लेकिन आएगा तो ये आएगा भैया, फिक्स है। आपको फैमिली याद रखना, कैट का फैमिली क्या होता है और डॉग का फैमिली क्या होता है, ठीक है। आप कैसे याद रखो, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे देता हूँ, मतलब मेरा ट्रिक रटने का नहीं होता है, जस्ट समझने का ट्रिक होता है, आप समझो बस वही है। देखो कैट और डॉग, एक तो होता है कैनेडाइज और एक होता है फेडराइज, ये दो तो आएगा आपको ऑप्शन, ठीक है। अब कैसे जानोगे कि कौन कैट का है कौन डॉग का है, तो आपको कैसे याद रखना कि कैट को ज़्यादा कौन ऐसे पसंद करता है, कैट को फीमेल गर्ल्स लोग ज़्यादा ऐसा लाइक करती है ना कैटर को। आप ऐसा क्या बोलते हैं, कोरियन ड्रामा कोई भी देखो तो उसमें ऐसा कैट उट का दिखाता था जिससे, तो गर्ल्स को ज़्यादा, तो फिर कैट फीमेल को ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, तो कैट किसको, फीमेल, ऐप से स्टार्ट हुआ, डॉग, बाकी जो बच गया वो डॉग का हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आप सिंपल याद रखो, ज़्यादा ट्रिक मत बनाओ, बहुत चैप्टर है, आपको ट्रिक बनाना है, कुछ कुछ जगह है जब आपको ट्रिक से याद रखना होगा। जैसे जब हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो वहाँ फैलोटॉक्सिक आपको ट्रिक याद ही रखना होगा, एग्जाम्पल बहुत है, आप भूल जाओगे, तो वो ठीक है, बाकी हर जगह मत बनाओ। यहाँ तो आप समझ गए क्या देखना है, बस ऑर्डर। मैंने बता रखा था कि स्पेसीज में सिमिलर जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, जीनस में उससे कम, जैसे ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी कम होते जाएगा, तो वही वो इसमें भी बोल रखा है कि जो जीनस में ज़्यादा है ऑर्डर मुझसे कम है। क्लास में भी जस्ट लाइक वैसा ही है, क्लास मेंबर क्लास होता है, ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फाइलम है, फाइलम जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे तो हम लोग का फाइलम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे फाइलम दे रखा है, जैसे कि स्पॉन्जी,
स्पॉन्जी देखा सिलेंडरा टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंथस एनालिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का हेमिकोरेटा कोरेटा मतलब सब दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी किंगडम का तो बता ही दिया, सबसे ऊपर पे होता है। बस इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं खास पढ़ने का। हाँ भाई, अब देखो मेरी छोटे भाई और बहनों जो भी हो, तो ये जो है ना, ये टेबल बोले तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कुछ पूरा यदि चैप्टर को आप एक तरफ और ये डायग्राम, ये मतलब टेबल और ये एक तरफ, क्वेश्चन 90% आएंगे तो यहीं से आएंगे, ऊपर से ज़्यादा आने का चांस नहीं रहता है। आप ऊपर भी पढ़ो, आ गया तो फिर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रीनीट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 2 आया था, एक तो बता दे वो आया और एक यहाँ से आया, और क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर उस पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखो वो तो अरेंज करने वाला था 1 2 3 क्वेश्चन नंबर पे 124 क्वेश्चन। देखो ये देखो, फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम, देखो स्पेंडिया, देखो दे रखा है, देखो ये सब मैच करो, है ना, देखो दे रखा है एनाकैडिया फैमिली, एनाकैडिया एंजियोस्पर्म, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, ये देखो दे रखा है। ये क्वेश्चन आया था इस बार, है ना। मैं इसको आपको सॉल्व आप कर लोगे, एक बार मैं समझाता हूँ टेबल को, फिर आप खुद बनाओगे इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस टेबल को याद कैसे रखना है ना, कि पहले देखो कॉमन नेम, मेन हम लोग को पता है, हम लोग मेन है। कॉमन नेम जो हम लोग जो पता है वो होगा कॉमन नेम। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ये सब तितली उतली हम लोग जान रहे हैं। मैंगो, हम लोग कॉमन जो नाम हम लोग जानते हैं ना वो कॉमन नेम होगा। मैंगो, वीट, गेहूँ जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आपको याद होगा, इसका बायोलॉजिकल नेम आपको याद करना होगा। कुछ का आपको याद ही होगा, इसे मेल का हमको पीछे आपको बताए थे, क्या है, होमोसेपियन बायोलॉजिकल नेम हो गया। ऐसे हाउस फ्लाई का म्यूसिका डोमेस्टिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंगो का मेंजिफेरा इंडिका हो गया। वीट का ट्राइटेकम एसिटिवम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बायोलॉजिकल नेम यदि आपको याद हो गया तो फिर आपको जीनस नहीं याद करना पड़ेगा। क्यों, मैंने बताया था बाइनोमियल में कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को करता है रिप्रेजेंट। आपको ये टेबल नहीं रटना है, बस ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तो आप आगे कर लोगे। बायोलॉजिकल नेम आपको याद है होमोसेपियन, तो जीनस पूछ दिया तो होमोसेपियन आपको याद है बायोलॉजिकल नेम, तो होमो से क्या होगा, फर्स्ट वर्ड जो हो गया वो जो है उसका जीनस है। देखो हो गया ना, इसका फर्स्ट वर्ड इसका जीनस हो गया, इसका फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा इसका जीनस हो गया, इसका फर्स्ट वर्ड इसका जीनस हो गया, तो आपका 3 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब बच रहा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए फाइलम जो मैं आपको पीछे बोला था, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको इसे नॉर्मल याद कर लो ना, कर लो, है ना। मेल हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, हाउस फ्लाई ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा मतलब ऑर्थोपोडा जो भी फाइलम है उसमें सब इंसेक्ट सब आते हैं, तो हाउस फ्लाई क्या इंसेक्ट है ना, तो इसलिए ऑर्थोपोडा रखा गया है। और प्लांट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, बाकी आप ऐसे याद रखो। एनजीओ मॉडर्न होते हैं, थोड़ा एडवांस होते हैं, तो मैंगो और ये एनजीओ। तो आपको याद रखना, जिम्नो का तो स्टेबल में बात नहीं करा, तो जिम्नो वाला कट कर सकते हो आप। बाकी एनजीओ याद है, ऑर्थोपोडा मैं इंसेक्ट में बता दिया, और ये कॉर्डेटा याद हो गया। अब बच रहा है ये 3 आपका। मैं फैमिली का एक चीज़ और आपको थोड़ा सा हिंट बता दूँ। अब देखो फैमिली का लास्ट वर्ड में ए ई लिखा रहेगा सफिक्स में, देखो ए ई। अब बोलेंगे भाई एंजियोस्पर्म में भी है तो ठीक है, बट आप फैमिली जैसे कि थोड़ा आप नाम नहीं कभी पढ़े हो ना, तो आपको उल्टा पुल्टा सा नाम लगेगा, तो उसमें ए आएगा, तो समझ आना फैमिली है। ऐसा माइंड में थोड़ा सा हिंट देकर रखो, आपका क्वेश्चन सही होगा, रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेरे ए हो गया, मोसेडिया हो गया, फिर इसका तो मिलता जुलता है, तो आप इसे कर सकते हो। मैंगो का आपको याद रखना कि एनाकैडिया फैमिली होता है। और पोएसी, वीट का आप पढ़ोगे मोर्फोलॉजी में, तो वीट का जो फैमिली है वो पोएसी होता है, आपको याद रखना। अब आता है ऑर्डर और क्लास। तो क्लास भी इजी है, जो हम लोग को सुना जैसे रहेगा वो मेमल क्लास हुआ, इंसेक्ट क्लास हुआ, डाइकोट, मोनोकोट, इससे नॉर्मल जो भी वर्ड होगा वो क्लास होगा, तो आप क्लास में नहीं फंसोगे। ऑर्डर फैमिली का भी मैं बता दिया, बस ऑर्डर में मेन आपको एकदम रट लेना भाई। एक तो वीट का तो आप फैमिली पोएसी पोइल इस ऐसा तो आपको तो ये कर सकते हो। बाकी हाउस फ्लाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये में बच्चे भूलते हैं, तो डिप्टेरा इसका क्या है, ऑर्डर है, याद रखना। प्रीमेटा मेन का होता है और इसका स्पेंडल्स होता है। तो ये टेबल आपको याद रखना अच्छे से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो फैमिली का बोला है ना, तो मैं क्या बोला था, फैमिली के लास्ट में ए ई होना चाहिए, तो ए ई
हुआ ना। तो फैमिली ए का 3 देखो भैया, एक ही पता था और इसने सही टिक करके आया। सही है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन आप एक टिक करके भी आ सकते हो। अब फिर बी का देखो जीनस, जीनस कौन है, फर्स्ट वर्ड मेंजीफेरा होना चाहिए जीनस, तो ये बी सही है। फिर सी का क्लास मैंने आपको याद करने वाला था, डाइकोट मोनोकोट इस टाइप के क्लास होते हैं, तो आपको डाइकोट का ये आंसर। फिर फाइलम कौन सा होना चाहिए, फाइलम को मैं बताता एंजियोस्पर्म फाइलम बोला था, तो ये 4 गया। ऑर्डर फर्स्ट एक बच रहा था, तो आप उसमें टिक कर सकते हो। बाकी आप ये जब अभी फर्स्ट टाइम आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार मैं जैसे बार वैसे आप रिवाइज करना, तो ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, आप अच्छे से याद कर लोगे। यहाँ पे पूरा वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे बच्चे लोग कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जस्ट कल या परसों अपडेट लाता हूँ अच्छे से। बाकी आप इसको अच्छे से इस पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक सेशन ला दूंगा। लाइव तो भी नहीं ला सकते अपन, सब्सक्राइब तो कम है, तो सब्सक्राइब करें बायोसोनिट को, तो आप लोग को लाइव आकर डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।